तो हमारे प्यारे एक्टर्स, हम सबके प्यारे एक्टर्स एना द आमरस, जिसमें मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाई है वो चेकआउट कर लो। ये सारे एक्टर्स अब धरने पे जा चुके हैं, बोले तो स्ट्राइक। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुम्हें पता ही होगा, नहीं करते तो कर लो जाके। और ये स्ट्राइक एक्टर्स के लिए बिल्कुल भी नई बात नहीं है, ये साले करते रहते हैं। 2016 में स्ट्राइक करी थी, 2018 में स्ट्राइक करी थी और सबसे लेटेस्ट में 2020 में स्ट्राइक करी थी। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को बैन करने के लिए एक्टर्स ने स्ट्राइक करी थी, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप भी किसी जमाने में एक्टर था। और भाई जितने भी एक्टर्स होते हैं वो सारे इस एसोसिएशन का पार्ट होते हैं। एसोसिएशन का नाम है SAGASTRA। तुम कमेंट्स में जितने भी एक्टर्स का नाम ले दो वो सारे के सारे SAG का ही पार्ट है। इस ऑर्गेनाइजेशन में 1,20,000 से भी ज्यादा एक्टर्स हैं, समझ रहे हो, 1,20,000। तो जब लेटेस्ट में वोटिंग हुई कि भैया धरना मारना है कि नहीं मारना, तो 98% एक्टर्स ने बोला चलो एंचो। अब आप लोग कहोगे ये धरना मार क्यों रहे हैं, ये तो करोड़पति है साले, मतलब और कितना पैसा चाहिए तुम लोगों को। तो तुम्हारा भाई है ना, छोटी सी वीडियो में तुम्हें बता देगा, क्योंकि चैनल का नाम डायरेक्ट पॉइंट है, आपको डायरेक्टली चीजें बताते हैं। इसलिए भाई मेरे सब्सक्राइब कर ले, हाथ जोड़ता हूँ सब्सक्राइब कर ले। देखो अब जो एक्टर्स की ये ऑर्गेनाइजेशन है SAG, इनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन रहता है सब स्टूडियोज के साथ, जैसे डिज्नी, नेटफ्लिक्स, वार्नर ब्रदर्स, NBC, सबके साथ। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली गाइडलाइंस होती है कि हमारे एक्टर को अगर काम पे रखोगे तो कम से कम इतना पैसा देना पड़ेगा, इससे कम में नहीं कर सकते। हमारा एक्टर इतने घंटे काम करेगा और हमारे लौंडे को अगर किसी भी तरीके का जान या माल का खतरा हुआ तो सारा खर्चा तुम उठाओगे, भले ही हमारा एक्टर करोड़ों में कमाता है। मतलब ये सब गाइडलाइंस रहते हैं, लेकिन हमारे एक्टर्स इन गाइडलाइन से अब और खुश नहीं थे, उनको नेगोशिएशन करने थे। जो जुलाई 11 को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना है उससे पहले एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए। वेल एक्टर्स की नई डिमांड क्या है, उससे पहले जब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि एक्टर्स स्ट्राइक करते रहते हैं, तो इस बार क्या खास बात है, इस बार यह है कि पूरा हॉलीवुड ठप पड़ चुका है, क्योंकि 60 साल बाद जाके एक्टर्स और राइटर्स दोनों एक ही साथ एक ही टाइम पे स्ट्राइक पे हैं। देखो मूवी बनाने के लिए पहले मूवी को लिखा जाता है, फिर मूवी की शूटिंग होती है, पर साले दोनों ही लोग स्ट्राइक पे हैं। इसका मतलब है ना कुछ नया बनेगा और जो ऑलरेडी बन रहा था वो काम भी रुक जाएगा। एक्टर्स की सबसे पहली डिमांड है कि उनकी बेसिक पे को बढ़ाया जाए, यानी जो कम से कम पैसे मिलने थे उस लेवल को बढ़ाया जाए। दूसरी उनकी डिमांड है अच्छी वर्किंग कंडीशंस। कई बार एक्टर्स लंदन में अपनी छुट्टियां मना रहे होते हैं और स्टूडियो को कॉल आ जाता है, भाई एक सीन शूट रहना रह गया, आजा जल्दी से। तो एक्टर्स बोल रहे भाई ऐसा नहीं चलेगा, तो भाई तुम करोड़ किसके लिए लेते हो। तीसरी डिमांड है कि स्ट्रीमिंग पे जो शोज या मूवीज चल गए उसका भैया थोड़ा पैसा तो दो एक्स्ट्रा। चौथी डिमांड है कि बेर रॉयल्टी दो। क्या मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स 10 साल पहले आया था, अब उसका पैसा नहीं मिलेगा। पांचवी डिमांड है कि जो बैकग्राउंड या साइड एक्टर्स होते हैं उनको तो पेमेंट के नाम पे भीख मिलती है, तो उनका भी कुछ करा जाए, और यहाँ पे तो मैं सपोर्ट करता हूँ। छठा कि भैया तुम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या करोगे, पता लगे तुम पॉल वॉकर को जिंदा करके फास्ट 12 में रख लो। वेल इन सभी डिमांड्स के चलते स्ट्राइक अब चालू हो चुकी है। इसका पता क्या इफेक्ट हुआ है, डेडपूल 3 की शूटिंग अब रुक चुकी है। बार्बी और ओपेनहाइमर ये दोनों मूवीज 21 जुलाई को रिलीज तो होनी है, लेकिन अब इसकी प्रमोशन भी रुक चुकी है, क्योंकि कोई भी एक्टर प्रमोशन या स्टूडियो के लिए काम बिल्कुल नहीं करेगा जब तक स्ट्राइक चल रही है। अभी तक इस पे बार्बी की स्टार मार्गेट रॉबी ने बयान दिया है कि भैया हम तो पूरे सपोर्ट में हैं। बेटर कॉल सॉल के स्टार बॉब ओडेनकिर्क ने कि भैया मजा आएगा, अब इन स्टूडियोज को पता चलेगा हमसे तुम हो तुमसे हम नहीं। पता मेरे ओपिनियन क्या है, ये स्ट्राइक जरूरी भी थी, क्योंकि स्टूडियोज काफी ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं, क्योंकि पिछले 2 महीनों से राइटर्स की स्ट्राइक चल रही है, जिसके चलते कोई भी नई मूवी या वेब सीरीज लिखी नहीं जा रही है। लेकिन स्टूडियो का ऑनेस्ट रिएक्शन पता क्या है, कब तक धरना मार लेंगे, कब तक बेरोजगार रहेंगे, कभी ना कभी तो बैंकरप्ट होंगे, कभी ना कभी तो इनको रेंट भरने पड़ेंगे, तब आएंगे हमारे पास गिड़गिड़ा के भैया काम दो। ये जो मैंने अभी बोला वो मनगढ़ंत बात नहीं थी, स्टूडियोज का सच्ची में यही प्लान है प्रोटेस्ट से डील करने का। और दूसरी तरफ डिज्नी के CEO ने बोला है कि ये बिल्कुल भी लेजिट डिमांड्स नहीं है, एक्टर्स गलत कर रहे हैं स्ट्राइक करके, ये पूरी इंडस्ट्री का नुकसान कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी। इन सब पे आपकी क्या डिमांड्स है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जितना छोटा मैंने बताया उतना छोटा कोई नहीं बता पाएगा YouTube पे।